नमस्कार। ये वीडियो एक जनरल वीडियो है कि इम्प्लांट की सिलेक्शन के लिए सबसे पहले क्या चीज़ें ली जाती हैं। ये बहुत आगे भी चलेगी लड़ी, लेकिन ये एक जनरल वीडियो है कि क्या फैक्टर्स हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं। तो एक एज का फैक्टर है, एक हेल्थ का फैक्टर है। एज के फैक्टर में ये है कि जो यंग अडल्ट होते हैं उनमें देखा जाता है कि क्या इनकी जॉ बोन्स फुली डेवलप्ड है। अगर हम वो सब एक्सरे नहीं कराते तो हम जनरली 18 साल से नीचे इम्प्लांट्स नहीं करते, क्योंकि जो जबड़ों की ग्रोथ है वो 18 से 25 के बीच में कंप्लीट होती है। तो नॉर्मली हम 18 से नीचे तो इम्प्लांट नहीं करते। लेकिन अगर हमें फिर भी असेसमेंट करनी हो तो हम पेशेंट के रिस्ट के और कई बार सर्वाइकल वर्टिब्री के एक्सरे कराते हैं, देखने के लिए कि क्या एपिफिजियल प्लेट्स जो हैं, हड्डी की जो प्लेटें हैं वो फ्यूज़ कर गई हैं। जब वो फ्यूज़ कर जाती हैं तो मान लेते हैं कि इसकी जो जॉ की ग्रोथ है वो कंप्लीट हो चुकी है, जबड़े की जितनी ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी है और ये इस बच्चे में इम्प्लांट किया जा सकता है। तो ये हमारी असेसमेंट है, पर आपको बताया जनरली 18 साल से छोटे में हम इम्प्लांट्स नहीं करते। आ गई बात बड़ी उम्र की, तो बड़ी उम्र में तो आपको बताया मैंने पहले भी एक वीडियो में कि हम ओल्ड एज में करते हैं, बुज़ुर्गों में डेंचर के सपोर्ट के लिए इम्प्लांट्स। तो वो 60s में भी कर सकते हैं, 70 सालों में भी कर सकते हैं, 80 में भी कर सकते हैं। तो वो उसके लिए 60s, 70s, 80s में इम्प्लांट्स किए जा सकते हैं डेंचर को सपोर्ट करने के लिए। अब एज की तो बात ये हुई, विंडो एक बहुत बड़ी है, पर 18 से कम नहीं, और एज आप 80 तक भी इम्प्लांट ले जाइए। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो हेल्थ है। तो हेल्थ में ये है कि ज़रूरी बात है कि कोई ऐसी डिज़ीज़ ना हो पर्सन को जो कि इम्प्लांट को फेल कर दे। जैसे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो आपकी है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर की बीमारी जो कंट्रोल में नहीं आ रही। तो हम नॉर्मल आप डे टू डे जो आपका शुगर का लेवल होता है हम उस पर नहीं चलते, हम चलते हैं कि आपका कंट्रोल कैसा है, जिसके लिए हम HbA1c का टेस्ट करवाते हैं। उससे हम अंदाज़ा करते हैं कि क्या आप शुगर कंट्रोल करते हो। अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है, पुअर है, तो आप एक गुड कैंडिडेट नहीं हो। जब तक आप कंट्रोल सही नहीं करते शुगर का, आपकी ये इम्प्लांट की जो ट्रीटमेंट है ये फेल होने के पूरे चांस रहते हैं, तो आप गुड कैंडिडेट नहीं होते। एक और सिचुएशन है जहाँ ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उसमें क्या है कि हड्डी जो है वो नरम हो जाती है, उसमें भी इम्प्लांट करने के बाद में फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके पीछे हम आपके टाइप ऑफ बोन जो है उसका भी कराते हैं असेसमेंट कि आपकी बोन जो है D1, D2, D3, D4 कौन सी टाइप की बोन है। फिर हम एक रिस्क असेसमेंट करते हैं कि आप एक गुड कैंडिडेट हैं या नहीं है। होप दिस हेल्प्स।